लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां पर किसान पंचायत को लेकर सिक्योरिटी को काफी टाइट कर दिया गया है। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अगर उनको रोका तो वो तोड़ कर जाएंगे। मुजफ्फरनगर में रह चुके अफसरों को भी बुलाया गया है। सहारनपुर, शामली और बागपत में विशेष IPS तैनात किए गए हैं। आकाश कुल्हेरी, अनुराग वत्स, कुंवर, अनुपम, नरेंद्र कुमार सिंह, सिद्धार्थ शीकर मीणा जैसे अफसर वहां मौजूद हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर में रह चुके अफसरों को भी बुलाया गया है। कई जिलों की पुलिस भी बुलाई गई है। अपर पुलिस ट्रैफिक रईस अख्तर भी पंचायत के दौरान मुजफ्फरनगर में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा SP संजीव वाजपेयी, SP शिवराम यादव की तैनाती भी की गई है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि महापंचायत में शामिल होने वाले किसानों की संख्या यानी कि तादाद बताना मुश्किल है, लेकिन मैं लोगों से वादा करता हूं कि ये तादाद बहुत बड़ी होगी। उन्होंने कहा किसानों को महापंचायत जाने से कई रोकने के लिए बैरियर्स लगे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं रोक सकता। ये सरकारी प्रोग्राम नहीं है, अगर वो रोकेंगे तो हम तोड़ कर जाएंगे। टिकैत ने बताया कि वॉलंटियर्स को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी नंबर शेयर किया गया है। इसके अलावा किसान कल से ही वहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। ऐसे में उनके लिए सभी व्यवस्था यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की गई हैं। उन्होंने बताया गया कि किसान आंदोलन वाली जगहों से भी किसान जाएंगे, लेकिन ज्यादातर किसान गाँव से आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये देखना होगा कि कौन कौन महापंचायत वाली जगह पर पहुंच पाता है। टिकैत ने बताया है कि 12 से 14 की स्क्रीन लगाई गई है, ताकि जो लोग महापंचायत वाली जगह पर भीड़ के चलते ना पहुंच पाए वो भी सुन पाएं। भीड़ को इकट्ठा करने के लिए 4-5 ग्राउंड्स की भी व्यवस्था की गई है। वहीं बात अगर दूसरी खबर कोविड-19 से रिलेटेड करें तो कोरोना में देश में फिर से 4 लाख के पार एक्टिव केसेस हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 42,000 नए मामले आए हैं, जिसमें 330 मौतें सामने आ चुकी हैं। इसी के साथ हिंदुस्तान में अब कोरोना वायरस के 4 लाख एक्टिव केस हो गए हैं। वहीं बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में जुमे को कोरोना वायरस के 35 नए मरीज मिले हैं और 5% दर्ज मामले किए गए हैं। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ सेक्शन के आंकड़ों के मुताबिक शहर में इस दौरान किसी की भी कोविड-19 से मौत नहीं हुई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की शुरुआत के बाद से ही यहाँ पर 22वां मौका है जब राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन में कोविड-19 महामारी की किसी की मौत नहीं हुई है। एक और बड़ी सनसनीखेज खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। केबिन काट कर चालक निकल गया। यह हादसा ग्रेटर नोएडा के थाने के इकोटेक के एक ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे का है। यहां पर जुमे को रात में तेज रफ्तार ट्रक ने ईस्टर्न पेरिफेरल पर खड़े एक ट्रक के पीछे टक्कर मार दी, जिससे ट्रक बुरी तरह से तबाह तहस हो गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक में फंसा चालक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये हादसा काफी दिल दहलाने वाला था। काफी मशक्कत के बाद केबिन काट कर ड्राइवर को वहां से निकाला गया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक खराब हो गया था। इसके बाद चालक ने एक किनारे पर खड़ा कर दिया गया, लेकिन करीब रात 1 बजे पीछे से आई तेज रफ्तार ट्रक ने इस पर टक्कर मार दी। जख्मी शख्स का नाम कुमार आ रहा है। बताया जा रहा है कि टुनटुन खतरे से अब बाहर है। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त करके मामले की जांच शुरू कर दी है। एक और बड़ी हैरतअंगेज खबर यूपी से आ रही है, जहां पर श्रावस्ती में सड़क हादसा हो गया। रास्ते में पड़ी ईंट के चलते टेम्पो पलट गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी रूप से घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। इस हादसे में एक मासूम बच्चा बाल बाल बच गया है। बताया जा रहा है कि टेम्पो बहराइच की तरफ से आ रहा था। वहीं टेम्पो ड्राइवर और 2 औरतों सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इकोना तहसील के पास ईंट से लॉडेड एक ट्रॉली में रात में पंचर हो गया। ट्रॉली वाले ने कुछ ईंट आगे पीछे लगा दिए थे ताकि किसी भी ट्रांसपोर्ट ट्रॉली से टक्कर न हो जाए। इसके बाद वो पंचर बनवाने चला गया। इसी बीच पड़ोसी जनपद बलरामपुर के उतरौला के हाशिम पारा पेडिया गाँव निवासी 9 लोगों के एक टेम्पो में सवार होकर बहराइच दरगाह शरीफ से वापस आ रहे थे। तभी एक कोना तहसील के पास अचानक सामने से आ रहे ट्रक की लाइट से टेम्पो चालक का बैलेंस बिगड़ गया और रास्ते में पड़ी ईंट के चलते वो पलट गया। इतने में ट्रक ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक से ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस अध्यक्ष अरविंद कुमार मौर्य ने बताया कि हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। मामले की जाँच अभी भी जारी है।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है तालिबान से, जहां पर तालिबान के अंदर घरेलू झगड़ा सामने आया है। राजनीतिक गुट और मिलिट्री विंग आमने सामने खड़े हैं। अलग अलग कबाइलों के सरदारों में कुछ तालिबान के खिलाफ बगावत का बिंगुल फूंक चुके हैं, कुछ फूंकने वाले हैं। तालिबान सरकार में दो गुट बन चुके हैं, एक राजनीतिक गुट और दूसरा सैन्य यानी कि आर्मी गुट। राजनीतिक गुट के सरदार हैं अब्दुल गनी बरादर, तो सैन्य गुट के सरदार हैं मुल्ला याकूब। दोनों गुटों के अपने दांव हैं। याकूब कैबिनेट में ज्यादा सीटें चाहते हैं। अभी तालिबान में सरकार बनी भी नहीं है कि आंतरिक कलेश शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान का दावा है कि पंजशीर समेत पूरे अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान ने दावा किया है कि उसने पंजशीर पर भी अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन पंजशीर में मोर्चा संभाले अहमद मसूद ने तालिबानी दावे को झूठा करार दिया है। आपको बता दें, तालिबान ने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा भले ही कर लिया हो, लेकिन पंजशीर एक ऐसा प्रोविंस है जहां तालिबान की पहुंच से दूर है। 20 साल पहले भी जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, तब भी तालिबान पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया था। इस बीच पंजशीर के अलग अलग इलाकों में तालिबान की घुसपैठ की कोशिश अभी भी जारी है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है काबुल से, जहां पर काबुल में औरतों ने अपने अधिकार, अपने राइट्स के लिए मार्च लगे नारे लगाना शुरू कर रहे हैं। उनके नारे हैं कि हम 20 साल पहले वाली औरतें नहीं हैं। ऐसे में काबुल का माहौल काफी गर्म चल रहा है। औरतों ने अपने हक की लड़ाई खुद शुरू कर दी है। आज सब ने एक प्रोटेस्ट निकाला है। उनका ये भी कहना है कि इस प्रोटेस्ट के दौरान उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन उनको परवाह नहीं, क्योंकि वो अपने राइट्स के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी। एक और बड़ी खबर आ रही है लंदन से, जहां पर ऑपरेशन द लंदन ब्रिज लीक हो चुका है। महारानी एलिजाबेथ अभी जिंदा हैं, लेकिन उनके मरने के बाद की तैयारियां और प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी का सीक्रेट प्लान सामने आया है। शाही परिवार में हड़कंप भी मच चुका है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अभी पूरी तरह से ठीक हैं, हालांकि शाही परंपरा के मुताबिक उनकी डेथ के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियों का प्लान लीक होने से हड़कंप मच चुका है। दरअसल जुमे को अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको पर कुछ दस्तावेज सामने आए, जिसमें महारानी के मरने के कुछ घंटों और दिनों के बाद बड़े स्तर पर होने वाले प्रोग्राम्स की योजना की जानकारी दी गई है। महारानी को प्रिंस फिलिप के बगल में दफनाया जाएगा। इन सभी बातों का जिक्र प्लान ऑपरेशन लंदन ब्रिज में किया गया है। इतना ही नहीं, उनके मरने के दिन को डी-डे कहा जाएगा। वहीं बकिंघम पैलेस की शाही परिवार में नाराजगी को देखते हुए सरकार जांच बिठा सकती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।